हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। पहले न्यूमेरिकल में यहाँ पर कहा है एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.04 मीटर गुणा 0.05 मीटर है 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। जबकि पहला पॉइंट का है लूप का तल क्षैतिज है तथा दूसरा पॉइंट का है लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। मीन आपको पहले यहाँ पर आयताकार लूप का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल ए का मान दिया हुआ है 0.040 मीटर गुणा 0.050 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। इसके आपस में गुणा करेंगे आप, तो गुणा करने पर 0.0020 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 10⁻³ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे चुंबकीय क्षेत्र दिया था 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है और कहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। मीन आपको फाई का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आपको फाई का मान निकालना है। पहली कंडीशन दी है जब लूप का तल क्षैतिज हो। लूप का तल क्षैतिज हो मीन लूप हमारा कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है क्षैतिज, तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो ऊपर की ओर आ जाना है। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ही लगा हुआ है, तो दोनों में जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाना है। तो थीटा बराबर हो गया हमारे पास 0 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। फाई इक्वल टू होता है BA cos थीटा। बी का मान हमने रखा 0.80, ए का मान है हमारे पास 2 गुणा 10⁻³ cos 0 हमने ऐसे रखा। इसके आपस में गुणा करी तो आ जाएगा 1.6 10⁻³ और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 से गुणा करने पर 1.6 10⁻³ ये हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है वेबर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसी का। सेकंड पार्ट में कहा है लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो। लूप का तल ऊर्ध्वाधर हो मीन आपके लूप के तल को ऊर्ध्वाधर रखा गया है। मीन लूप का तल आपके इस प्रकार से रखा है, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इधर को आ जाएगा। जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर ही लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो थीटा बराबर बन जाता है हमारे पास 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है। चुंबकीय फ्लक्स आपको निकालना है, तो फाई बराबर फॉर्मूला लगाएंगे BA cos थीटा। बी का मान फिर से हमने वो रखा 0.80, ए का मान है हमारे पास 2 गुणा 10⁻³ और ये हो गया cos 90। इसकी गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1.6 गुणा 10⁻³ और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो जब 0 से गुणा करेंगे तो फाई का मान क्या हो जाना है 0 आ जाना है। फाई इक्वल टू BA cos थीटा था। थीटा की वैल्यू आपके 90 आ गई और cos 90 की वैल्यू होती है 0। जब 0 से आप इसकी गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है 20 गुणा 30 सेमी क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप एक चुंबकीय क्षेत्र में जिसकी तीव्रता 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है में रखा है। लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जब लूप का तल पहली कंडीशन में कहा है क्षेत्र के अभिलंबवत है। दूसरी कंडीशन अगर हमें कहा है क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका है और तीसरी कंडीशन में कहा है क्षेत्र के समांतर है। 3 कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर पहले हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 20 गुणा 30 सेमी स्क्वायर।
तो इसकी गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 600 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻² मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। चुंबकीय क्षेत्र B है 0.30 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कहा है चुंबकीय फ्लक्स कितना है, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान ही यहाँ पर हमें निकालने के लिए कहा गया है। पहली कंडीशन में क्षेत्र के अभिलंबवत है, जो लूप का तल है वो क्या है, क्षेत्र के अभिलंबवत है, क्षेत्र के अभिलंबवत। मीन अगर आप क्षेत्र इधर को मान लेते हैं तो जो लूप का तल है वो इसके अभिलंबवत रखा हुआ है, इसे 90 का डिग्री का कोण बनाते हुए। तो क्षेत्रफल वेक्टर तो इधर को ही हो जाना है जिस दिशा में भी था। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर बन जानी है 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेंगे आप BA cos थीटा। B का मान हमारे पास 0.30, A का मान है 6 × 10⁻² और cos थीटा हमारे पास हो गया यहाँ पर 0 डिग्री। गुणा करेंगे तो इसका जाएगा 1.8 × 10⁻²। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो बन गया 1.8 × 10⁻²। ये फाई का मान आ जाएगा वेबर में। इसके बाद सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड कंडीशन में यहाँ पर दिया हुआ है क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो मान लीजिए हमने चुंबकीय क्षेत्र ऊपर को मान लिया है और जो लूप का तल है वो इसे 30 डिग्री पर हमने झुका हुआ मान लिया इस तरीके से, ये लूप का तल मान लिया हमने। तो ये 30 डिग्री है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल वेक्टर तो इधर को जाना है, ये हमारे पास A इधर आ जाएगा। तो इनके जो बीच का कोण होगा वो कितना हो जाएगा, नेट 60 डिग्री हो जाना है। तो थीटा बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा ये 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाएंगे फाई इक्वल टू BA cos थीटा। B का मान 0.30, A का मान है 6 × 10⁻² और ये बन जाता है cos 60 हो जाना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 × 10⁻² और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.9 × 10⁻²। इतना वेबर में आ जाना है। इसके बाद थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड कंडीशन में यहाँ पर कहा है क्षेत्र के समांतर है, क्षेत्र के समांतर है आपके। जब क्षेत्र के समांतर हैं तो चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए हमने ऊपर को ही मान लिया, तो लूप जो है वो इसी के समांतर रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है। तो क्षेत्रफल वेक्टर किधर को आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र था हमारा। तो अब थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री आ जाना है, ये 90 डिग्री है। तो फिर से फाई बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे BA cos थीटा। B का मान 0.30, A का मान 6 × 10⁻² और ये बन जाएगा हमारे पास cos 90। गुणा कर दी 1.8 × 10⁻²। गुणा करेंगे तो 1.8 × 10⁻² आ गया। cos 90 की वैल्यू होती है 0, गुणा करेंगे तो ये 0 आ जाना है। तो 3 कंडीशन थी यहाँ पर। एक बार जब लंबवत रखा गया था तो लंबवत रखने पर वहाँ पर कोण जो है वो 0 डिग्री आ जाना है। 30 डिग्री के कोण पर रखा था तो वहाँ पर कोण 60 डिग्री बन जाता है। मीन जो भी एंगल आप जनरली लेते हैं उसको 90 में से माइनस करके ले सकते हैं। जैसे अभिलंबवत पर हम जनरली 90 लेते हैं
तो 90 में से 90 माइनस कर लेंगे, जो थीटा बराबर यहाँ पर हमने 0 आ गया। 30 डिग्री था, 90 माइनस 30 कर दिया तो 60 आ गया। और यहाँ पर समांतर था, समांतर में हम 0 लेते थे तो 90 माइनस 0 90 डिग्री आ गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर गए 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है। वह 4 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। 0.1 सेकंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। पहली कंडीशन में कहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और दूसरी कंडीशन में कहा है औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो दो कंडीशन यहाँ पर करनी है। पहले 1000 फेरों की संख्या दी है तो हमने यहाँ पर n बराबर 1000 ले लिया। कुंडली का क्षेत्रफल दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल A हो जाता है, A का मान 0.05 मीटर स्क्वायर। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र दिया है 4 गुणा 10⁻⁵ टेस्ला यहाँ पर दिया हुआ है। कहा है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो θ1 बराबर हमने यहाँ पे 0 डिग्री ले लिया। इसके बाद कहा है को 0.1 सेकंड में 180 डिग्री घुमा दिया जाता है, तो 0.1 सेकंड हमने यहाँ पर टाइम ले लिया है और 180 डिग्री घुमा दिया तो हमारे पास हो गया θ2 का मान। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपको पहली कंडीशन में निकालना है, मीन डेल्टा फाई कैलकुलेट करना है। डेल्टा फाई का फॉर्मूला हो जाएगा φ1 माइनस φ2, और φ1 हो जाएगा यहाँ पर BA cos θ1 माइनस BA cos θ2, क्योंकि ना तो चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है और ना ही क्षेत्रफल बदल रहा है, सिर्फ एंगल बदल रहा है। पहले 0 डिग्री पे था, उसके बाद इसको 180 डिग्री कर दिया गया। तो BA cos θ1 माइनस θ2, BA कॉमन कर लिया आपने, cos θ1 माइनस cos θ2 रख लिया। cos θ1 का मान 0 था, cos θ2 का मान 180 था। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है 1, तो ये -1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 हो गया हमारे पास 2BA। 2A से रखा, B की वैल्यू हमारे पास थी 4 गुणा 10⁻⁵, तो हमने 4 गुणा 10⁻⁵ रखा। A का मान 0.05, तो आपने 0.05 यहाँ पर रख लिया। इसके आपस में गुणा करी, 2 की 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.04 आ जाना है, गुणा 10⁻⁵ ऐसे आ जाएगा। संख्या को बढ़ाएंगे तो घात को भी बढ़ा देंगे, इसको 4 गुणा 10⁻⁶ वेबर लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड कंडीशन देखें, तो सेकंड कंडीशन में निकालना था औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। माइनस लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं लगाना चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं। माइनस सिर्फ प्रेरित विद्युत वाहक बल के विपरीत होने को दर्शाता है। तो -1000 हमने ऐसे लिख दिया, चाहे आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इनका मान 1000 हमने रखा, डेल्टा फाई का मान 4 गुणा 10⁻⁻ हमने कैलकुलेट किया था, बटे डेल्टा टी है 0.1। 4 की 1000 से गुणा करेंगे तो 4000 आ जाएगा। 0.1 मतलब कि 10⁻1 होगी, 10⁻1 से 10⁻6 काट देंगे, 10⁻5 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4000 गुणा 10⁻5 बचा हुआ है, 3 0 कट करेंगे तो 3 पावर कट हो जाएगी और बन जाएगा 4 गुणा 10⁻2 वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में कहा है 400 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो फेरों की संख्या यहाँ पर दी है, 100 फेरों वाली कुंडली है तो इनका मान हमने ले लिया 100 यहाँ पर। और चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में, मीन टाइमिंग दिया हुआ है 0.1 सेकंड में, ये टाइमिंग हो गया क्या हमारा। और चुंबकीय फ्लक्स जो दिया हुआ है 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर हो जाता है, तो हमने चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन निकाला, 0.5 मैंने 0.3 माइनस कर लिया, ये आ गया हमारे पास 0.2 वेबर आ गया। प्रेरित विभवांतर आपको निकालना है, विभवांतर विद्युत वाहक बल ही होता है, तो E बराबर V हो जाएगा और ये हो जाएगा n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। n का मान हमारे पास 100 था, हमने 100 रखा। डेल्टा फाई का मान हमने अभी कैलकुलेट किया 0.2 था, हमने 0.2 रखा। डेल्टा टी हमारे पास 0.1 है, इसको रखेंगे। पॉइंट से पॉइंट कट कर लिया, ऊपर 2 बचा, 2 की 100 से गुणा कर दी
200 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेमी तथा प्रतिरोध 2 ओम है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल और छल्ले में प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो छल्ले की त्रिज्या यहाँ पर दी है, त्रिज्या दी है 10 सेमी, सेमी को मीटर में लगाया, 10⁻² मीटर लगा लिया। प्रतिरोध क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 ओम रखा और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है, तो थीटा बराबर हमने 0 ले लिया। कहा है चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घटा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो गया 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड का ही में डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड ले लिया। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है और प्रेरित धारा निकालनी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। एन आपने ऐसे रखा, डेल्टा ऐसे रख लिया, फाई का मान होता है BA cos थीटा, डेल्टा टी बटे में ऐसे ले लिया। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू उनको बाहर निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है तो चुंबकीय डेल्टा जो होगा वो चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय क्षेत्र के साथ में लगा लेंगे, बाकी चीज़ों को बाहर ले लेंगे। मीन A बाहर आ जाएगा, cos थीटा बाहर आ गई, हमने डेल्टा B ले लिया बटे डेल्टा टी। क्षेत्रफल भी हमारे पास है ना, तो क्षेत्रफल को आपने πr² में तोड़ दिया, यहाँ पर n ऐसे रख लिया, πr² cos थीटा डेल्टा B बटे डेल्टा टी। अब इन सभी का मान हम यहाँ पर रखेंगे। n का मान फेरों की संख्या नहीं दी हुई थी, छल्ला था तो 1 हो जाएगा। पाई का मान 3.14, r का मान है यहाँ पर 10 × 10⁻² का स्क्वायर, cos 0 था, डेल्टा B का मान 0.1 और डेल्टा टी जो था 1 था। यहाँ पर 3.14 ऐसे आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो बन जाएगा 100 × 10⁻⁴, cos 0 का मान 1 और ये 0.1 हो जाना। 2 0 से 2 पावर कट कर देंगे तो 10⁻² बचेगा, लेकिन यहाँ पर 10⁻1 भी है, 0.1 10⁻1 के बराबर होगा, तो ये 10⁻3 बन जाना है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.14 × 10⁻3 वोल्ट। प्रेरित धारा भी निकालेंगे। प्रेरित धारा बराबर होता है I बराबर E बटे R। I का मान है, तो E का मान है 3.14 × 10⁻² और R प्रतिरोध था 2 ओम, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.57 × 10⁻3 एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा है 100 फेरों वाली कुंडली का क्षेत्रफल 3 सेमी स्क्वायर है। इस कुंडली को 0.4 सेकंड में 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल फ्लक्स रेखाओं के लंबवत हो। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली में तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा क्या होगी, इसकी भी आपको गणना करनी है। तो कहा है कुंडली में फेरों की संख्या 100 फेरों वाली कुंडली है, तो n बराबर 100 हो गया हमारे पास। कुंडली का क्षेत्रफल दिया है 3 सेमी स्क्वायर, तो क्षेत्रफल A बराबर 3 सेमी स्क्वायर ले लिया। सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, 10⁻⁴ लगा देंगे। कहा है कुंडली को 0.4 सेकंड में डेल्टा टी का मान हो गया 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है। मीन पहला चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और ये बाद का चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेंगे 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लंबवत रखा जाता है, इसलिए थीटा बराबर 0 है। चुंबकीय फ्लक्स निकालना है और आगे कहा है कि प्रतिरोध अगर 10 ओम ले लिया जाए तो प्रेरित धारा का मान क्या होगा। मीन प्रेरित विभवांतर निकालना था, प्रेरित विभवांतर हम यहाँ पे E मानेंगे। प्रेरित विभवांतर हमें यहाँ पर E की वैल्यू निकालनी है, तो E बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो जाना है, E बराबर फॉर्मूला हो जाएगा N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो N ऐसे रखा आपने, डेल्टा B ऐसे रख लिया। फाई का मान होता है BA cos थीटा बटे डेल्टा टी। क्षेत्रफल वही है तो बाहर आ जाएगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, डेल्टा B हम यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा B बटे डेल्टा टी। मान रखेंगे, N का मान फेरों की संख्या यहाँ पर 100 थी,
क्षेत्रफल 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 था। कोस 0 हमने रखा। डेल्टा बी का मान है चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन, तो यहाँ पर 2 माइनस 0, मीन पहला चुंबकीय क्षेत्र 0 था, बाद में 2 था, 2 में से 0 घटा दिया। बटे में डेल्टा टी हमारे पास 0.4 था, तो हमने 0.4 यहाँ पर रख लिया। 100 की 3 से गुणा करी 300 आ गया, यहाँ पर 2 बचा। कोस 0 का मान 1 ही होता है, बटे 0.4। इसका पॉइंट आएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 5 हो जाएगा। 5 की 300 से गुणा करेंगे तो बन जाना है हमारे पास 1500 गुणा 10 की घात माइनस 4। 4 अंकों बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.15 वोल्ट आंसर हमारा हो जाता है। इसके बाद प्रेरित धारा की भी गणना करनी थी। तो प्रेरित धारा I बराबर होता है E बटे R। E का मान हम निकाले 0.15 और प्रतिरोध R था यहाँ पर 10 से भाग करेंगे तो 0.1 अंक बाद और खिसक जाएगा, 0.015 एम्पियर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर कहा है एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। यदि कुंडली के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। मीन कुंडली का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल देंगे, 10 की घात माइनस 4 लगा देंगे। फेरों की संख्या 500 दी है तो n बराबर 500 ले लेंगे। यहाँ पर कहा है कुंडली का तल जो है वो लंबवत है, तो थीटा बराबर 0 हो गया। और ये कहा है कि 0.1 सेकंड में, तो टाइमिंग हमारी दी है 0.1 सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पहला है 0.2 और बाद में हो गया शून्य, तो मैंने परिवर्तन निकाल लिया घटाकर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको निकालना था। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। डेल्टा आपने ऐसे रखा, फाई का मान रख दिया BA cos थीटा। क्षेत्रफल वही है, cos थीटा वही है, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, डेल्टा लगा लेंगे B के साथ में, तो n ए cos थीटा डेल्टा B बटे डेल्टा टी। n का मान हमारे पास 500 था, 500 हमने रखा। A का मान 100 गुणा 10 की घात माइनस 4 रखा। cos 0 आ गया और B का डेल्टा B का मान है 0.2 बटे 0.1। इसके पॉइंट से ये पॉइंट कट कर लिया आपने। 4 0 यहाँ पर, तो 4 0 है 4 पावर कट हो जानी है, तो सिर्फ यहाँ पे 5 बचेगा, तो ये 5 बचा। cos 0 का मान 1 हो गया और यहाँ पे बचा 2, गुणा कर ली 10 वोल्ट आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा है 50 फेरों वाली एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 3 सेमी स्क्वायर है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी है। यदि कुंडली को क्षेत्र से 10 की घात माइनस 2 सेकंड में हटा लिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। यदि कुंडली का प्रतिरोध 30 ओम है तो कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो कहा है 50 फेरों वाली कुंडली है, तो फेरों की संख्या हमने 50 ले ली यहाँ पर, और कहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 3 सेमी स्क्वायर है। 3 सेमी स्क्वायर लिखा, सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया, 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर लगा लिया। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का, लंबवत दिया था इसलिए थीटा बराबर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। और टाइमिंग दिया है यहाँ पर 10 की घात माइनस 2 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया गया, तो पहले 2 था बाद में हटा लिया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये 0 हो जाएगा। विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, मीन E का मान निकालना है, और आगे कहा है कि प्रतिरोध 30 ओम है तो आवेश भी निकालना है। तो पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं। E बराबर n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। n आपने ऐसे रखा, फाई का मान रख दिया BA cos थीटा। तो क्षेत्रफल तो परिवर्तित नहीं है, तो क्षेत्रफल को बाहर ले लेंगे, cos थीटा बाहर आ जाएगा, डेल्टा लग जाएगा B के साथ में, मीन चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हमने बना लिया। n का मान 50 था, 50 रखेंगे। A का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 4 रखा, cos 0 रखा, और डेल्टा B का मान 2 से 0 कर दिया, 2 माइनस 0 हमने लिख दिया। टाइमिंग दिया था 10 की घात माइनस 2 सेकेंड। 50 की 3 से गुणा करेंगे 150 बन जाएगा। 10 की घात 4 से 10 की घात 2 को काट देंगे, 10 की घात माइनस 2 ऊपर आ जाना है। cos 0 का मान 1 और ये बन जाना है 2।
तो बन गया 150 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 2। 150 की गुणा कर देंगे, 300 गुणा 10 की घात माइनस 2 आ गया। 2 जीरो से 2 पावर कट हो जानी है, तो विद्युत वाहक बल हमारा बन जाता है 3 वोल्ट। इसमें अभी सेकंड कंडीशन भी है। सेकंड कंडीशन है प्रेरित आवेश की गणना करनी है। तो प्रेरित आवेश Q बराबर होता है I डेल्टा टी, मीन आई टी होता, तो हमने टाइमिंग यहाँ पर डेल्टा टी भी दिया हुआ है, तो हमने डेल्टा टी लिख दिया। I बराबर होता है E बटे आर, तो आपने यहाँ पे E बटे आर इंटू डेल्टा टी। ई का मान 3 था, आर का मान 30 है, डेल्टा टी का मान 10 की घात माइनस 2। इससे जो काटेंगे तो 0.1 आ जाए 10 की घात माइनस 2। ये 10 की घात माइनस 1 माना जाएगा, 10 की घात माइनस 1 और 10 की घात माइनस 2 कितना बन गया, 10 की घात माइनस 3 कूलाम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा है 100 फेरों वाली एक कुंडी जिसका क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है, 10 की घात माइनस 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी। कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है। कुंडली को अचानक चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो 100 फेरों वाली कुंडली ली, इन फेरों की संख्या हमने 100 ले ली, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 10 सेमी स्क्वायर, तो 10 सेमी स्क्वायर लिख लिया। 10 सेमी स्क्वायर को यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, 10 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर बन जाना। चुंबकीय क्षेत्र 10 की घात माइनस 2 दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और लंबवत रखिए, मीन थीटा बराबर हो गया 0। प्रतिरोध का मान दिया है 10 ओम, और कहा है कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया जाता है, मीन चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। आवेश के मान की गणना करनी है। तो फॉर्मूला आवेश का हमारे पास होता है Q बराबर I डेल्टा टी, और I बराबर होता है E बटे आर, तो E बटे आर डेल्टा टी हमने लगा लिया, लेकिन हमारे पास E का मान भी नहीं है, तो E बराबर हमने फॉर्मूला लगा लिया N डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। N डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी E का मान रख दिया, R बटे में था, डेल्टा टी ऐसे था, उसको ऐसे रख दिया। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो जाना है, N बटे आर डेल्टा फाइव हो जाना है। N बटे आर ऐसे रखा, डेल्टा लगा के फाइव का मान आता है बी ए कॉस थीटा, इसको ऐसे रख दिया हमने। ए कॉस थीटा को बाहर ले लिया, डेल्टा बी परिवर्तित हो रहा है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। N का मान 100 है, R का मान 10 है, गुणा 10 गुणा 10 की घात माइनस 4, ये क्षेत्रफल का मान हो गया, cos 0 आ गया। डेल्टा बी का मान 10 की घात माइनस 2 माइनस 0, मीन पहला चुंबकीय क्षेत्र था, बाद में 0 कर दिया गया था। 10 से इस 10 को काट देंगे, बचा 100 गुणा 10 की घात माइनस 4, cos थीटा का मान 1 और ये 10 की घात माइनस 2। दोनों 0 से 2 घात ये कट जानी है, तो 10 की घात 4 बचा रहेगा। आवेश हो जाएगा हमारे पास 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा है एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तथा उसमें 500 फेरे हैं। कुंडली के तर्क के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान ज्ञात कीजिए। मीन कहा है 100 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो 100 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल हमने ए का मान ले लिया, सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। फेरों की संख्या 500 थी, तो एन बराबर हमने 500 लिया। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, थीटा बराबर 0, और कहा है चुंबकीय क्षेत्र 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाता है, तो B2 का मान हमने 0 ले लिया, और प्रेरित विद्युत वाहक बल E निकालना है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जैसा हमने अभी करा ही है, E बराबर N डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। तो N आपने ऐसे रखा, डेल्टा फाइव का मान रख दिया बी ए कॉस थीटा। परिवर्तित हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो डेल्टा लगा लेंगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, बाकी ए कॉस थीटा को हमने शुरू में ऐसे लिख दिया बटे डेल्टा टी। सबके मान रख दो, N का मान 500 था, ए का मान 100 गुणा 10 की घात माइनस 4, cos 0 हो गया, और डेल्टा बी का मान हो गया 0.1 में से 0 कर दिया था बटे 0.1। 4 0 है, यहाँ पर 4 घात कट जाएगी तो 5 बन जाना है। cos 0 का मान 1 हो गया, यहाँ पे बचा 0.1, और टाइमिंग जो था वो भी 0.1 था। 0.1 से
0.1 को कट कर देंगे तो 5 के 1 से गुणा होकर 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें।